जय बोलो देवादिदेव खदराज श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य परमेष्टि समय सागर जी महाराज की, परम पूज मनीषी प्रमाण सागर जी महाराज की। नमोस्तु गुरुवर, नमस्ते। एक बार एक युवक ने सवाल किया, कि क्षमा तो आंतरिक परिणति है, उस क्षमा के लिए इतना बड़ा महोत्सव क्यों? हो सकता है थोड़ा सा मेरी दाईं ओर जो आवाज़ है इसे ठीक करें। कार्यकर्ता उसने मुझसे पूछा कि क्षमा आंतरिक परिणति है, फिर क्षमा वाणी का इतना बड़ा महोत्सव क्यों? मैंने कहा बिल्कुल सच है, क्षमा तो नितांत वैयक्तिक ही होती है, लेकिन वैयक्तिक क्षमा को सार्वभौमिक जीवन में स्थापित करने के लिए महोत्सव किया जाता है। हमने ये आयोजन किया क्यों? इसलिए कि लोग इकट्ठे होकर के क्षमा के महत्व को जान सके। जब तक हम क्षमा के महत्व को जानेंगे नहीं, क्षमा को स्थान कैसे देंगे? दो प्रकार की क्षमा है, एक उत्तम क्षमा धर्म और दूसरा है क्षमा वाणी। उत्तम क्षमा धर्म मुनियों का धर्म है, जो उनके जीवन में 24 घंटे रहता है, रहना चाहिए। लेकिन क्षमा वाणी एक दिन मनाई जाती है और वह मुख्यतया गृहस्थों के लिए होती है। इसको थोड़ा गहराई से समझिए। मुनि का क्षमा धर्म क्या है? क्रोध का कारण आने पर भी क्रोध न करना। सत्यपि सामर्थ्य अपकार सहनम। इसलिए चुप नहीं रहो कि सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्य होने के बाद भी चुपचाप सह लेना, उसे नजरअंदाज कर देना, ये मुनि का धर्म है और ये धर्म नितांत वैयक्तिक है। ये आंतरिक, इसमें औपचारिकता की कोई बात नहीं कि भैया मुझे क्षमा कर दो। वहां क्षमा वाणी नहीं है। क्षमा का अर्थ, क्षमा शब्द संस्कृत के क्षमु धातु से बना, जो सहन करने के अर्थ में है। चुपचाप सह लेना, चुपचाप पी लेना, चुपचाप पचा लेना, अपने अंदर समा लेना, इसका नाम क्षमा है। इसके लिए कहने की जरूरत नहीं कि हम तुमसे क्षमा मांगते हैं या हम तुमको क्षमा करते हैं, या तुम आकर के मेरे पास क्षमा मांगो, सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगो, तब मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। मुनि क्षमा की प्रतिमूर्ति होते हैं। सन 2006 27 अप्रैल का दिन हम पश्चिम बंगाल में विहार कर रहे थे। मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट से पहले नदिया जिला था, बांग्लादेश और भारत की सीमा। कुछ धर्म विद्वेषी लोगों ने समूह बनाया और लगभग 1500 से 2000 लोगों ने मुझे घेर लिया। उन 1500 से 2000 लोगों की भीड़ को 25, 30, 15 से 25 साल के युवा लीड कर रहे थे। मेरे साथ प्रशासन था, पुलिस थी और करीब 60-70 लोग थे।
लोगों ने मुझे घेर लिया, मेरे चारों तरफ घेरा बना लिया, महिलाओं ने भी मुझे घेर लिया ओम, और मैं एक सुरक्षित घेरे में रहा। लेकिन उस समय लोगों ने बहुत उपसर्ग किया। उस समय संधान सागर जी ब्रह्मचारी थे और इनके साथ एक युवक था कोलकाता का जितेंद्र। ये दोनों मुझे उठा करके पता नहीं कहाँ से इनमें ताकत आई, हनुमान की तरह दौड़ गए। लगभग 400 मीटर दौड़ गया हूँ। इस बीच मुझे चोट लगी, एक पत्थर मारा किसी ने, सिर फूटा, पट्टा मारा और एक लकड़ी का पटिया भी मारा। ठीक है, उस समय पूरा माहौल एकदम अलग हो गया। प्रशासन 5-7 मिनट के अंदर पूरी चीज़ों में मुस्तैद हो गया। घटना स्थल से 4.5 किलोमीटर मुझे और चलना था। रास्ते में एक न्यूज़ वाला आ गया जो बंगाल का लीडिंग न्यूज़ था, स्टार न्यूज़ या ऐसे कुछ, नक्षत्र कुछ था, तारा न्यूज़। वो आया और उसने मुझसे कहा कुछ, तो हमने उसको केवल इतना ही कहा कि ये सब खबरें मत फैलाओ, लोगों में क्षोभ बढ़ता है। उसने मुझसे कहा कि क्या आप उनको क्षमा कर देंगे? मैंने कहा कर देंगे क्या होता, मैंने तो कर दिया। मेरे मन में उनके प्रति क्षोभ है ही नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो जो किए उन्हें ये पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। बस ये है मुनि की क्षमा, जो नितांत आंतरिक है। चुपचाप सह लेना, पी लेना, पचा लेना, बर्दाश्त कर लेना, सह लेना, ये क्षमा है। पर आप लोगों के लिए ऐसी क्षमा का विधान शास्त्र में नहीं है। आप लोगों के लिए क्षमा का ऐसा विधान शास्त्र में नहीं है। आप गृहस्थों के लिए कहा गया है, सामान्य जीवन में कोई बैर बुराई मत करो। सामान्य जीवन में किसी प्रकार की बैर बुराई मत रखो। पर यदि तुम्हारे व्यक्तिगत स्वत्व, तुम्हारे अस्तित्व, तुम्हारी अस्मिता, तुम्हारे धर्म, तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारे समाज, तुम्हारे देश के ऊपर कोई आँच उठाए, आँच आए, तो उस समय तुम्हें क्षमा करना तुम्हारा धर्म नहीं है। उस समय उसका दृढ़ता से प्रतिकार कर उसे सबक सिखाना तुम्हारा धर्म है, ये आपका धर्म है। रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई की, युद्ध लड़ा, कितना खून खच्चर हुआ, कितनी हिंसा और हत्या हुई। हिंसा तो पाप है ना, खून तो पाप है। रामचंद्र जी को क्षमा का ज्ञान नहीं था क्या? उनको कह देना था हमारा धर्म क्षमा करने का है, ले गई सीता तो ले जान दो, क्या फर्क पड़ता है, चलो हम कोई और सोच लें। ऐसा और कोई निकम्मा सोच सकता था, श्री राम जैसे महापुरुष नहीं सोच सकते। उन्होंने कहा सवाल एक सीता भर का नहीं है, पूरी धरती की सीताओं की लाज का है, मर्यादा का है। इस समय उसे क्षमा करना नहीं, उसको सबक सिखाना मेरा धर्म है। लेकिन यहां भी क्षमा धर्म है। रामचंद्र जी ने रावण पर चढ़ाई की, लंका पर विजय किया, और लंका विजय के बाद चाहते तो लंका के अधिपति वे खुद बनते, लेकिन उनने उसके बाद आखिरी में मरणासन रावण के पास संदेश लेने भी भेज दिया। कहा शत्रुता तो तब तक थी जब तक युद्ध के मैदान में थे, अब वो कोई मेरा शत्रु नहीं है, अब एक नीति निपुण हारा हुआ राजा है, उससे भी ज्ञान लिया जा सकता है। वहां शत्रु था पर शत्रुता नहीं, वहां उसे उनने क्षमा कर दिया।
और उन्होंने पहले भी कह रखा था तू सीता लौटा दे, मुझे तेरी सोने की लंका से कोई प्रयोजन नहीं, मुझे युद्ध लड़ाई से मतलब नहीं, लेकिन यदि तू इसको अनसुना करेगा तो मैं तुझे चैन से नहीं बैठने दूंगा। ये है हमारा क्षमा धर्म। समझ गए? तो क्षमा धर्म आंतरिक है 1, क्षमा व्यवहारिक है 2, क्षमा आध्यात्मिक है 3 और क्षमा औपचारिक है 4। आंतरिक, व्यवहारिक, आध्यात्मिक और औपचारिक चारों क्षमा को आज मैं आप सबके बीच कहना चाहूँगा। उसे गहराई से समझने की कोशिश कीजिए और उसे अपने जीवन में आत्मसात कीजिए। छोटी मोटी बातें जो रोज़मर्रा के जीवन में होती है ना, आंतरिक क्षमा, पति पत्नी में खींचातानी हो रही है, पिता पुत्र में कुछ हो रहा है, भाई भाई में हो रहा है, ननद भौजाई में हो रहा है, देवरानी जेठानी में हो रही है, या अड़ोसी पड़ोसी के मध्य हो रहा है, वहाँ चुपचाप सह लो, चुपचाप सह लो, पी लो, पचा लो, सह लो, नजरअंदाज कर लो। ये तुम्हारी आंतरिक क्षमा है। इग्नोर इट, लेट गो करने की कला सीखो। ये उस व्यक्ति के जीवन में आ सकती है जिसकी सोच सकारात्मक हो, जो व्यापकता से सोचता हो, चीजों को पकड़ने की जगह चीजों को समझने की क्षमता रखता हो। अपने अंदर उतर करके देखो, अपने मन से पूछो, क्या करते हो? चीजों को पकड़ते हो या चीजों को समझते हो? चीजों को पकड़ोगे तो उलझोगे और चीजों को समझोगे तो सुलझोगे। समझो, समझ करके चलो तो ये आंतरिक क्षमा भी तुम्हें तुम्हारे जीवन व्यवहार में अपनानी चाहिए। फिर दूसरी बात, और व्यवहारिक क्षमा। व्यवहारिक क्षमा, देख लिया किसी ने कुछ गलत किया है, अपने बीच का आदमी है, वो अपनी गलती को एहसास कर रहा है, वो क्षमा मांगने आया है, वो सॉरी कह रहा है और तुम आंखें दिखा रहे हो। नहीं, अगर कोई व्यक्ति तुमसे गलती की है, तुम्हारे प्रति गलती किया, तुम्हारे प्रति कोई अपराध किया है, इरादतन अथवा गैर इरादतन, और यदि वो तुमसे क्षमा मांगने आया है तो तुम्हें क्षमा करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। यही व्यवहारिक क्षमा है। इस व्यवहारिक क्षमा को अपनाने वाले के मन में न बैर होता है, न विद्वेष होता है, न विरोध होता है, न वैमनस्य होता है। सबसे पहले विद्वेष, विद्वेष से वैमनस्य, वैमनस्य से विरोध और विरोध से बैर, ये उत्तरोत्तर बढ़ते जाते हैं। फिर व्यक्ति एक दूसरे के खून का प्यासा बन जाता है। हम उसको माफ नहीं कर सकते, हम उसको देख लेंगे, हम उसको सबक सिखा देंगे, होता है। और आप लोगों को क्या बोलूं, आप लोग तो इतने बहादुर हो कि अन्य दिनों की बात तो जाने दो, 10 लक्षण पर्व में भी भगवान के सामने ही भिड़ जाते हो। हाय रे बुद्धि, वो भी ऐसे वैसे दिन नहीं, 10 लक्षण और 10 लक्षण में भी क्या है बुद्धि। बहुत जल्दी स्टेशन फंसती है तुम लोगों की, है ना। एक्चुअल में क्या है ना, ये जितनी भी वायरिंग है ना, ये इंसुलेटेड होनी चाहिए। और नॉन इंसुलेटेड तार जब दो एक जगह आ जाती है और टकराती तो स्पार्किंग होती है। तो भैया समझदारी का इंसुलेशन,
धैर्य का इंसुलेशन, संयम का इंसुलेशन, सकारात्मकता या क्षमा का इंसुलेशन अपने जीवन में रखो। जीवन में कभी किसी प्रकार की स्पार्किंग नहीं होगी, कभी कोई झगड़ा नहीं होगा। कदाचित हो जाए, कर्म का उदय कषाय है, किसी को भी आ गया गुस्सा, और गुस्सा में होश तो रहता ही नहीं है। जब गुस्सा आता है तो मुंह खुलता है, आंखें बंद हो जाती है, यानी व्यक्ति का विवेक खत्म हो जाता है। क्रोध की शुरुआत अविवेक से होती है और अंत उसका पश्चाताप से होता है। गुस्सा आ गया, कुछ बक दिया, जब दिमाग ठंडा हो गया, हाथ जोड़ के क्षमा मांगने में क्या बुराई है, या माफ कर दो, अंदर से करो, व्यवहारिक रूप से मांगो। महाराज फिर तो ऐसा होगा कि झगड़ा करो, गुस्सा करो, बाद में क्षमा मांगो। ठीक है भैया, तो ये बात भी है, तुम क्षमा मांगोगे, सामने वाला भी तुमसे क्षमा मांगेगा। एक बड़ी पुरानी कहानी याद आ गई। गुरु ने शिष्य से कहा कि बेटा कुछ गलती हो जाए और उसके बाद प्रतिक्रमण कर ले, क्षमा मांग ले, तो सब गलती का दोष दूर हो जाता है, तस्मिच्छामि दुक्कड़म कर लिया कर। अब वो एक छोटा सा नादान शिष्य था, सर्दी का समय था, धूप में बैठा सामायिक कर रहा था, सामने किसान था, उसने अवा से घड़े निकाला था और घड़े निकाल करके बाहर सूखा रखा हुआ था सजा के। अब इसके मन में शरारत सूझी, एक पत्थर उठाया और घड़े में मारा, मुंह से बुदबुदाया तस्मिच्छामि दुक्कड़म। कुम्हार था, साधु है, हो गया होगा, कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद दूसरा पत्थर उठाया, दूसरा पत्थर भी उसमें मारा और फिर कह दिया तस्मिच्छामि दुक्कड़म। कुम्हार ने इसको भी इग्नोर किया। फिर जब तीसरा पत्थर उठा करके फेंका और घड़ा फूटा तो दिमाग उसका बिल्कुल फूट गया, कुम्हार का दिमाग बिल्कुल क्षुब्ध हो उठा। वो आया, बोले महाराज ये क्या कर रहे हो आप, मेरी मेहनत में पानी फेर रहे हो, आपको पता है मैंने कितनी मेहनत से घड़े बनाए हैं और आप इन घड़ों को फोड़ रहे हो, इसका परिणाम क्या निकलेगा। उस साधु ने कहा, अरे भाई मेरे गुरु ने कहा था कोई गलती हो जाए और बाद में क्षमा मांग लो, प्रतिक्रमण कर दो तो गलती दूर हो जाती है, तस्मिच्छामि दुक्कड़म। तो फिर उस कुम्हार को भी गुस्सा आया, उसने अपना हाथ का लट्ठ उस साधु के सिर पर दिया और जोर से लट्ठ मारा और कहा तस्मिच्छामि दुक्कड़म। समझ में आ गई? गलती करो तो क्षमा मांगो, पर गलतियों को बार बार दोहराने की प्रवृत्ति से बचो। क्षमा करने और क्षमा मांगने का व्यवहारिक रूप यही है। अब तीसरी और चौथी बात भी कर लो, औपचारिक और आध्यात्मिक। औपचारिक क्षमा आप लोग आज मांग ही रहे, आज क्या मांग रहे, 15 रोज से मांग रहे, और सबने क्षमा मांगी होगी किससे, अपने अपने मित्रों से। क्यों भाई, अपने अपने मित्रों से सबकी क्षमावानी हो गई। ये ऊपरी क्षमा है, ये एक रस्म है, एक रीति है। असली क्षमा कब है, जब उन लोगों को चिन्हित करो जिनसे तुम्हारी खटपट चल रही है, जिनसे तुम्हारा मनमुटाव है, जिनके प्रति बैर और विद्वेष है, और उस बैर और विद्वेष की परंपरा को मिटाने के लिए क्षमा करो, क्षमा मांगो। वो है एक्चुअल औपचारिक क्षमा मानी। अभी तो क्षमा मानी एक महोत्सव बनकर रह जाता है, और कईयों की कहानी तो ऐसी कि क्षमा मानी में ही खींचातानी हो जाती। उसी में अगर क्षमा मानी का महोत्सव चल रहा है, एक जगह में था क्षमा मानी का महोत्सव था, और संयोजक कार्यक्रम बहुत बड़ा था, टाइट तो रहता है। देखो अभी 3 घंटे होने को आज के कार्यक्रम में भी तो इतने बड़े 3 घंटे तो हो गए, 1:30 बजे हम आए थे, 4:34 हो गए, 3 घंटे हो गए, तो 3-4 घंटे का कार्यक्रम चलता है। अब एक महानुभाव का नामोल्लेख नहीं ले कर पाया, इसमें क्या समझ, तुम हमको पहचानते नहीं हो, और उस पर चढ़ गया। संयोग से मैं ऊपर से आया और लघु शंका करके काव्य कर रहा था, उतनी देर में उसके 2-3 वाक्य मेरे कानों में घुस गए, और जब उन्होंने कहा कि मुझे पहचानते नहीं, तो मैंने उनको धीरे से कहा, ये तुम्हें पहचाने या न पहचाने, पर मैं तो तुम्हें आज पहचान गया कि तुम कौन हो। माने क्षमावानी में भी थोड़े ऊपर नीचे हो जाए तो खींचातानी। उसका नाम ले लिया, मेरा नाम क्यों नहीं लिया, उसको पहले बुलाया, मेरे को बाद में क्यों बुलाया, ये सब क्यों है?
क्योंकि हम औपचारिक रूप से ही क्षमा को समझते हैं, आध्यात्मिक रूप से क्षमा को आत्मसात करने की दृष्टि ही नहीं है। आध्यात्मिकता को आत्मसात कीजिए, असली क्षमा वहां है। मैं कौन हूं, मेरा क्या है, इसे तो समझो। पारसनाथ भगवान के जीवन चरित्र को देखो, 10 भावों में आध्यात्मिक क्षमा की कितनी उत्कृष्ट मिसाल। एक तरफ मरुभूति, एक तरफ कमठ, एक तरफ पारसनाथ भगवान और एक तरफ कमठ का जीव। उसने उपसर्ग किया और इनने उत्कर्ष किया। उनने सताया, इनने उसे पचाया। उनने सताया, इनने उसे पचाया। उनने कष्ट दिया, इनने कर्म काटा। अपने धर्म में स्थिर रहे। वो आध्यात्मिकता ने उनके जीवन की उन्नति की। अरे उसने मुझे ऐसा बोल दिया तो ये बता, तेरे से बोला ही तो गया क्या तेरा? मुझे ऐसा बोल दिया तो जैसा उसने बोला वैसा तू है क्या? है तो क्या गलत क्या बोला, और नहीं है तो गलत क्या है? उसने मुझे ऐसा बोल दिया क्या बोला? जो बोला वो तू है क्या? मैं नहीं हूं। जब तू वो नहीं है तो प्रतिक्रिया क्यों, और जब है तो गलत क्या? उसने बोला, अरे उसने मेरी छवि खराब कर दी। कहाँ खराब करी? देखो कहीं पोत पात के गड़बड़ किया तो दिखाओ। साफ सुथरे दर्पण को कोई पोत दे तो दर्पण खराब होता है। उसने मेरी छवि खराब की, कहाँ पोता लाके दिखा तो भैया। तेरी छवि है क्या, तू इसे तो पहचान। जिस दिन तू अपनी असली छवि को जानेगा उस दिन तेरे मन में कोई छवि की चाह ही नहीं रहेगी। ये तेरे मन का अज्ञान है, ये तेरे मन का अहंकार है, ये तेरा भ्रम है। इसे दूर कर, इससे बाहर निकल। जब इससे बाहर निकलेगा जीवन का काया पलट हो जाएगा। ये आध्यात्मिकता हमारे अंदर आनी चाहिए और हमारे धर्म का मूल तत्व तो यही है। आज के इस दौर में सबसे ज़्यादा अगर कमी हुई है तो हमारी आध्यात्मिक सोच की हुई। अब अध्यात्म को जानते ही नहीं। आप लोग धर्म करते हो हर साल, लेकिन किसके लिए? जड़ चीजों के लिए उलझ के रह जाते हो। ऊपरी नाम काम के ही चक्कर में लगे रहते हो, भीतर के परिणामों पर ध्यान नहीं जाता। ये क्षमामानी इसलिए नहीं आयोजन किया गया कि आपका नाम हो यश हो। ये क्षमामानी इसलिए सामूहिक रूप से किया गया कि बच्चे और बच्चे ही नहीं, जैन धर्म के इस उत्कृष्ट पक्ष को जान सके, पहचान सके, उसका अनुकरण कर सके। मैं तो कहता हूँ ये क्षमावाणी के सामूहिक रूप का ही ये परिणाम है कि माननीय प्रधानमंत्री भी मिच्छामि दुक्कड़म कहने में संकोच नहीं करते, गौरवान्वित होते। ये संदेश सार्वभौमिक बनाना है, इसके लिए ऐसा माहौल बनाना है। आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि भोपाल में आज ऐसी सामूहिक क्षमावाणी एक लंबे अंतराल के बाद बनी है। मुझे याद है जब पिछला चातुर्मास था तब बनी थी, अब फिर बनी। मैं कहूँगा इस बार क्षमावाणी में पूरी समाज इन्वॉल्व हुई। विद्या प्रमाण गुरुकुलम, विद्यासागर संस्थान, गुलायतन और पंचायत तो लगी हुई थी, आज भी लगी है और आगे ही लगना है। मैं तो कहता हूँ हम 4 को पसंद करते, यहाँ 4 ही 4 खंबे। पंचायत आ गया, गुलायतन आ गया, विद्यासागर संस्थान आ गया और गुरुकुलम आ गया, तो भोपाल में बचा कौन? सब आ गया ना। ये 4 खंबे हैं। अब तुम लोग आगे से भी ये प्रण ले लो कि हम लोग मिलजुल करके हर साल ऐसे क्षमावाणी का सामूहिक स्वरूप देंगे। कोई भी गुरु होंगे उनके सानिध्य में, जितने गुरुजन होंगे उनसे पहले ही बोल देंगे चातुर्मास। इस बार तो थोड़ा लेट हो गया, चातुर्मास की स्थापना के ही दिन बोल दो। आज कुछ जगह लोगों ने पहले से आयोजन कर रखे थे, मुझे जानकारी मिली आज 7 जगह अलग अलग क्षमावाणी हुई। ये हमारी चूक हुई। वो 7 जगह की क्षमावाणी भी अगर एक साथ होती तो यहाँ का रूप कुछ और होता। खैर जो हुआ सो हुआ, लेकिन अगर ऐसा स्वरूप आप लोग बनाएं तो एक अनुकरणीय पहल होगी। समझ गए मनोज भाई? अभी 3 लोगों को संयोजक बनाया गया था इस कार्यक्रम में, मनोज, पंकज और आलोक को। इधर मैं विनीत, अनुभव और उनकी पूरी टीम को ये कह सकते हैं कि पूरी गुरुकुलम की टीम, यहाँ 4 अध्यक्ष हैं। पंचायत के अध्यक्ष मनोज बांगा, संस्थान के अध्यक्ष राजेश जैन, गुरुकुलम के अध्यक्ष विनीत गोधा और गुनायतन के अध्यक्ष नरेंद्र टोंगिया। मैं चाहता हूँ वो अपनी अपनी टीम के साथ आ जाओ। एक बार सब लोग आ जाओ,
मैं एक एक करके अध्यक्ष, महामंत्री, पूरी टीम, एक एक करके नाम ले पाना मेरे लिए संभव नहीं है, पर इतना जरूर कहूँगा इस पूरे कार्यक्रम में उन लोगों का नाम जरूर लूँगा जो अभी सामने नहीं है, खासकर संदीप गोधा, प्रदीप मोदी, जो आपकी भोजन व्यवस्था में लगे, क्योंकि राजीव गिरधावर, जितेंद्र जैन, 5-7 लोग जो हैं, उन लोगों के लिए आप जोरदार जोरदार करतल ध्वनि, जिनने पूरे चातुर्मास कोई कार्यक्रम नहीं लिया, ये सारे लोग जो आज अगर आप लोग संकल्प लो कि महाराज जी हर साल हम लोग क्षमावाणी, सब प्रकार के मतभेदों को भुलाकर, पंचायत का चाहे कोई अध्यक्ष हो, कमेटी चाहे कोई हो, क्षमावाणी में गुरु भक्तों की टीम है। आप लोग तैयार है? जहाँ अनुकूल बने, यहाँ स्थान मत बांधो, अनुकूल जहाँ बने। अभी मेरे पास कुछ नाम आए हैं, विनीत जी गोधा, मनोज बांगा, अनुपम पंडित, अनुभव सराफ, नरेंद्र टोंगिया, संदीप गोधा, रोहित सुगंधी लाल, प्रदीप मोदी, अरविंद सुपारी, विनोद जी एमपीटी, अशोक सिंघई, सुबोध नगर निगम, पवन सुपर, आदित्य मनिया, सुनील 501, मनोज आर्यम और राजेश नारायण नगर, अनुपम पंडित, और ये क्या लिखा है, इंद्रजीत जैन, और जो है पूरी टीम, राजेश, ये जो पूरी टीम है, आज संकल्प ले, गुरुकुलम, गुणायतन, विद्यासागर संस्थान और पंचायत मिलकर एक परंपरा बनाओ। हर साल नीलेश, सबको मैं कह रहा हूँ, ये सारे नवरत्नों की टीम को कह रहा हूँ, नाम ले पाना प्रैक्टिकल नहीं, जिनका नाम छूट गया कहना उसको महाराज ज़्यादा याद रखते हैं, ये तो पर्ची देख के बोला है ना। जिनका नाम नहीं आया वो ज़्यादा याद है, उसको दिमाग में नहीं रखना, लेकिन ये काम आप लोग करो तो एक अच्छी शुरुआत होगी। भोपाल राजधानी है, मुझे मालूम पड़ा यहाँ के मुख्यमंत्री तो जैनियों को बुलाकर क्षमामानी करते हैं, पर जैनी लोग नहीं करते रहे, जैनियों को मुख्यमंत्री को बुलाना था। और आज मुख्यमंत्री महोदय आते भी, पर चूंकि उनका इंदौर में एक कार्यक्रम पहले से निर्धारित था इसलिए नहीं आ पाए, पर ये टीम आज तय कर ले कि आने वाले दिनों में साल का एक आयोजन हम लोगों को करना ही है। प्रेमी भाई, ठीक है ना, साल में एक आयोजन हमें करना ही है। ये आयोजन हमारे जीवन के लिए एक अलग प्रेरणा देगा। यहीं पर विराम। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो बानी मस्तक धरु सदा देत हो ढोक। हे जिनमाली भारती तोय जपो दिन रहे, जो तेरो शरणा गए सो पावे।